हेलो एवरीवन। आज जिस टॉपिक के बारे में मैं बात करने वाली हूँ, दिस टॉपिक वाज नेवर ऑन माय लिस्ट टू डू ऑन द यूट्यूब। बट जब मैं अपनी 8 साल की बेटी को ये टॉपिक पढ़ा रही थी, देन आई केम टू नो शी इज़ फेसिंग डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग दिस टॉपिक। सो आफ्टर ट्राइंग मैनी मेथड्स आई केम अप विद एन ईजी वे टू टीच दिस टॉपिक, विच आई थॉट कि मुझे आप सबके साथ शेयर करना चाहिए, आप सब पेरेंट्स के साथ जो कि आजकल फुल टाइम टीचर्स बने हुए हैं अपने बच्चों के लिए। सी क्या होता है, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्लास द चाइल्ड इज लर्निंग इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। शुरू से ही वो इसके बारे में ही सुनता आ रहा है, लाख, करोड़ एंड सो ऑन। सो जब एक कंप्लीटली न्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जाता है तो वो दोनों सिस्टम्स के बीच में कंफ्यूज हो जाता है, दोनों को मिक्स कर देता है, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन को और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन को। तो आपको क्या करना है, आपको इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन की हेल्प से इंटरनेशनल सिस्टम पढ़ाना है। देखिए, ये उसी तरीके से है जैसे एक लैंग्वेज की हेल्प से दूसरी लैंग्वेज को पढ़ाना। इफ यू आर वेल वर्स्ड इन वन लैंग्वेज, यू कैन ईजिली लर्न द अदर लैंग्वेज। अगर आपको मान लीजिए हिंदी अच्छे से आती है तो आप हिंदी की हेल्प से इंग्लिश अच्छे से सीख सकते हैं, एंड वाइस वर्सा। सो फर्स्ट कंडीशन यहाँ पर क्या है, हमारा प्री रिक्विजिट क्या है कि बच्चे को इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन अच्छे से आना चाहिए। तो आप पहले ये चेक कर लीजिए कि आपके बच्चे की प्रीवियस नॉलेज क्या है, उसे इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन अच्छे से आता है या नहीं। अगर उसे इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन अच्छे से आता है तो आप उसे इस तरीके से इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन सिखा सकते हैं, दोनों को रिलेट करके। आपको ये बताना है कि दोनों सिस्टम्स में क्या डिफरेंसेस हैं और क्या सिमिलैरिटीज हैं। आइए देखते हैं कैसे। इस तरीके से आप दोनों सिस्टम की प्लेस वैल्यूज को लिख लीजिए। अब आप बच्चे को बताएंगे कि 1, 10, 100, 1000, 10,000। तो यहाँ तक क्या है, दोनों सिस्टम में प्लेस वैल्यूज सेम है। लेकिन जब हम इंडियन सिस्टम में, जिसको हम लाख बोलते हैं, वो इंटरनेशनल सिस्टम में हम उसे 100,000 बोलते हैं। लाइक दिस 10 लाख बिकम्स मिलियन, करोड़ इज इक्वल टू 10 मिलियन एंड 10 करोड़ इज इक्वल टू 100 मिलियन। तो यहाँ तक आप बच्चे को बताएंगे कि ये दोनों सिस्टम सेम है, कोई चेंज नहीं है। हम इसको सेम तरीके से रीड आउट करते हैं, लेकिन यहाँ आकर दोनों सिस्टम्स चेंज हो जाते हैं। ये आपको बच्चे को बताना है। उसके बाद आप जब ये बच्चे को समझ में आ जाएगा तो आप उसको एक छोटा सा टेस्ट ले लीजिए। आप या तो इस कॉलम को जंबल कर दीजिए या इस कॉलम को जंबल कर दीजिए या दोनों को जंबल कर दीजिए और बच्चे को बोलिए मैच करने के लिए। बच्चा खुशी खुशी बहुत अच्छे से उसको मैच कर सकता है, लाइक दिस। अब हम बच्चे को दोनों सिस्टम्स में कॉमास लगाना बताएंगे। लेकिन पहले आप बच्चे को ये बताइए कि हम कॉमास लगाते क्यों हैं। कॉमास हेल्प अस टू रीड द नंबर एट वन ग्लांस। अगर कॉमास नहीं होंगे, सपोज ये हमारा नंबर है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मुझे सारे प्लेसेस काउंट करने पड़ेंगे, लाइक दिस, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। तब जाके मुझे पता चलेगा ये 10 लाख है। लेकिन इसकी बजाय अगर यहाँ कॉमा लगा होगा तो मैं फटाफट देख के उसको बता सकती हूँ कि वो 10 लाख है। तो पहले बच्चा इंडियन सिस्टम में कॉमर्स लगाएगा, वो उसे पहले आता भी है, लेकिन हम फिर भी उसे बताएंगे कि इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में हम क्या करते हैं। अगर हम राइट हैंड साइड से स्टार्ट कर रहे हैं, राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव करते हुए, we will put commas first after 3 places। यहाँ पर कोई कॉमा नहीं आएगा, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं। 3 places के बाद हम कॉमा लगाएंगे। then after every 2 places, 3 places, 1 2 3, और फिर 2 places के बाद कॉमा आएगा। 1 2 3, 1 2, 1 2, 1 2 3, 1 2, 1 2, लाइक दिस। अब आप उसे बताएंगे इंटरनेशनल सिस्टम में जो कॉमर्स लगाने का सिस्टम है वो अलग है। इंटरनेशनल सिस्टम में हम राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हुए लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव करते हुए, वी विल पुट कॉमर्स आफ्टर एवरी 3 प्लेस, लाइक दिस, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3,
कॉमा 1 2 3 कॉमा 1 2 3 1 2 3 1 2 3 लाइक दिस। सो जब बच्चा कॉमास लगाना सीख जाएगा दोनों सिस्टम्स में, यहाँ आप उसको पीरियड्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर आप इससे पहले उसे पीरियड का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करेंगे तो फिर बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, फिर उसे ये कॉन्सेप्ट हैवी लगने लगेगा। आप उसे बताइए कि इंडियन सिस्टम में पहले 3 प्लेसेस मिलकर एक पीरियड बनाते हैं, वंस, टेंस, 100, ये तीनों मिलके एक पीरियड बना रहे हैं, दैट इज वंस। अब बच्चा समझ पाएगा, इसीलिए हम पहले 3 प्लेसेस के बाद कॉमा लगा रहे हैं, क्योंकि पहले 3 प्लेसेस मिलकर एक पीरियड बना रहे हैं, अगले 2 प्लेसेस मिलकर नेक्स्ट पीरियड बना रहे हैं, दैट इज 1000, अगले 2 प्लेसेस मिलकर नेक्स्ट पीरियड बना रहे हैं lakhs, एंड नेक्स्ट 2 प्लेसेस आर मेकिंग द पीरियड crores। अब हम आएंगे इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे पीरियड्स बनते हैं। इंटरनेशनल सिस्टम में भी फर्स्ट 3 पीरियड्स मिलकर फर्स्ट 3 प्लेसेस मिलकर एक पीरियड बना रहे हैं, दैट इज वंस। अब इंटरनेशनल सिस्टम में हम एवरी 3 प्लेसेस के बाद कॉमा पुट कर रहे हैं, तो अगले 3 प्लेसेस मिलकर नेक्स्ट पीरियड बनाएंगे, वंस, टेंस और 100 मिलकर एक पीरियड बना रहे हैं वंस। नाउ 1000, 10,000 एंड 100,000 मिलकर नेक्स्ट पीरियड बनाएंगे, दैट इज थाउजेंड्स। नेक्स्ट 3 प्लेसेस नेक्स्ट पीरियड बनाएंगे, दैट इज 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, तो इस पीरियड का नाम हो जाएगा हमारा मिलियंस। तो यहां से बच्चा क्लियर कट डिस्टिंग्विश कर सकता है कि यहाँ पर हमारे 4 पीरियड्स हो गए इंडियन सिस्टम में, लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में हमारे 3 पीरियड्स हुए। इस तरीके से बच्चे को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बट हमारी जॉब यहाँ पर खत्म नहीं होती। ये कॉन्सेप्ट क्लैरिटी क्या है, वो सिर्फ एक नॉलेज का पार्ट है। जब तक बच्चा अपनी इस नॉलेज को क्वेश्चन सॉल्व करके अप्लाई नहीं करेगा, तब तक उसको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं होगा। आप लोग कहेंगे कि एक ही टॉपिक को हम बच्चे को कितना पढ़ाएंगे। सी, जब आपने एक बार बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया, आपने उसको 10-15 मिनट तसल्ली से समझा दिया, उसके बाद आप कभी भी बच्चे से क्वेश्चंस उससे रिलेटेड पूछ लीजिए। खेल में जब आप बच्चे के साथ खेल रहे हैं, आप किचन में हैं बच्चे के साथ, या बच्चे कुछ और कर रहा है तो इस तरीके से जो होगा कॉन्सेप्ट जो है बच्चे का पक्का होता जाएगा। देखिए, अभी हम लोग लॉकडाउन में हैं, स्कूल्स बंद है, तो अभी तो हमारे पास टाइम है। एक बार स्कूल खुल गए तो ना हमारे पास टाइम होगा, ना बच्चे के पास टाइम होगा। यही टॉपिक आप देखेंगे कि बच्चे का 4th, 5th, 6th 3 क्लासेस में है, तो अगर आप एक बार मेहनत कर लेंगे तो आपकी 3 साल की मेहनत सफल हो जाएगी, आपको 3 साल की मेहनत आपकी बच जाएगी। तो दिस वॉज माई लिटिल एफर्ट। अगर आपको ज़रा सा भी ये यूज़फुल लगा हो आपके बच्चे के लिए, आपके लिए, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और प्लीज़ जेन्युइन कमेंट्स दीजिए ताकि मैं ऐसी और वीडियोस पोस्ट कर सकूं आप लोगों के लिए। थैंक यू वेरी मच। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। थैंक यू।